Hello dear students, today this question, the question behind me, this is again from the JEE Mains 23 and this is from the topic of functions. Okay, so what is basically the question asking is to find the range of a given function. So there are few things that are mentioned here, like the function is having domain of all real numbers and minus 2 comma 6, because 2 and 6 are the zeros of this polynomial in the denominator and it will make the function not defined, that's why they are excluded from here. मतलब कि क्या है कि ये देखो, पहले इसको समझो कि यहाँ पे 2,6 क्यों हटाया हुआ है, क्योंकि इसका अगर हम फैक्टर करेंगे डिनोमिनेटर को तो ये क्या आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6. ओके, तो डिनोमिनेटर तो जीरो हो नहीं सकता है, इसीलिए 2,6 वहाँ पे हटाया हुआ है. ठीक है, अब चलते हैं आगे. तो ये कह रहा है रेंज निकालने के लिए, तो रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले इस बात को देखिए. ओके, रेंज निकालने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. तो मान लेते हैं कि लेट अस से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ऐसा हमने मान लिया. अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 8xy माइनस 8xy प्लस 12y एंड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1. अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के टर्म को इस तरफ लाएंगे, दैट मीन्स y minus 1. Basically what I am trying to do, I am trying to make a quadratic expression from these two terms. Okay, मैं quadratic equation बनाना चाह रहा हूँ और उस quadratic equation का मुझको पता है कि x क्या है, रियल वैल्यू, x रियल नंबर है, तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर दैन 0 होगा या फिर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा. वो करके हम लोग y में कंडीशन निकाल देंगे. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1. अब देखो यहाँ से अगर x वाले टर्म को मैं इधर ले आऊँ तो ये क्या आएगा, माइनस 8xy माइनस 2x, है ना. तो ऐसा करते हैं कि x को बाहर लिख लेते हैं, ये पूरा टर्म कैरी नहीं करते हैं, x को बाहर लिख लेते हैं, मतलब माइनस x, तो यहाँ बच जाएगा 8y माइनस 2, माइनस 2 नहीं प्लस 2. ओके, ये माइनस होगा इधर आके. अब प्लस 12y माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ओके, अब यहाँ से देखो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट y के टर्म्स में है, x का कोफिशिएंट y के टर्म्स में है और ये तो y के टर्म में है ही. तो जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो पूरा y के टर्म में एक एक्सप्रेशन आएगा, जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो पूरा y के टर्म में एक एक्सप्रेशन आएगा और उससे हम लोग y के ऊपर जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो निकाल सकते हैं. तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रियल वैल्यू ढूंढने के लिए. तो यहाँ से लिखेंगे 8y प्लस 2. क्यों लिख रहे हैं 8y प्लस 2, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है. तो फिर ऐसे कर देता, तो 8y प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 इंटू 12y माइनस 1. ओके, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब क्या करेंगे, लेट अस सॉल्व दिस. 64y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 32y माइनस 4 12y स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर माइनस 12y माइनस y प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहाँ से आएगा 64y स्क्वायर प्लस 32y प्लस 4 माइनस 48y स्क्वायर प्लस 48 y नहीं 48y नहीं 12y और 12y ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस 50
ये -13y -4, तो ये हो जाएगा +52y, और ये आ जाएगा -4 एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 64y स्क्वायर -48y स्क्वायर, 16y स्क्वायर +32 +52, 84y, and 4 and 4 cancelled. This is greater than equal to 0. So from here we can write 4y plus 21 should be greater than equal to 0. Okay. Now we can write from here what I can write, that if this is a number line, then the value 0 lies here and -21/4 lies here. Okay. Now if I substitute any value more than 0, 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे 1, तो क्या आएगा 4 और 4 + 21 यानी ग्रेटर देन 0 वैल्यू आता है, तो यहाँ हम प्लस लिख सकते हैं। सिमिलरली इस बीच में कोई भी वैल्यू अगर लेते हैं, जैसे ये -5 है तो -1 होगा, -1 करके देख लेते हैं, -4 और -4 + 21, तो ये निगेटिव आएगा। ठीक है, तो इधर पॉजिटिव आएगा। तो फिर क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू जो चाहिए हमें। अब एक बात यहाँ पे मिस हुआ हमारा, वो ये हुआ कि ये जो चीज़ हम लोग लगा रहे हैं d इज़ ग्रेटर देन 0, वो तब होगा जब ये क्वाड्रेटिक होगा, है ना, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 या डिस्क्रिमिनेंट पे कोई भी चीज़ तभी होता है जब वो क्वाड्रेटिक होता है। क्वाड्रेटिक होने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, y को 1 नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सारा चीज़ तब है जब y 1 नहीं है, क्योंकि y अगर 1 हो जाएगा तो x² वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो ये d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला चीज़ तब लगा रहे हैं हम व्हेन y इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, तो फिर यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, y बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी और यूनियन क्या होगा -21/4 से लेके, मैं इसे यहाँ लिखता हूँ एक्चुअली, क्या लिखेंगे, y बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेके -21/4, 21/4 पे क्लोज्ड, ऐसा क्यों, क्योंकि इक्वल टू भी है, और यूनियन 0 से लेके इन्फिनिटी और -1 क्यों, बिकॉज हमने शुरू में ही अज्यूम कर लिया था कि 1 हमारा होगा तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो ये हम अभी लिख रहे हैं सिर्फ इस कंडीशन के लिए, लेकिन अब हम 1 पे चेक भी तो कर सकते हैं कि क्या होगा, है ना, 1 पे चेक करके देख सकते हैं कि होगा क्या। तो ये जो चीज़ था ये तब था जब हम लोग ये कंडीशन लेके चल रहे हैं, है ना, व्हेन y इज नॉट इक्वल टू 1, जब हमारा y 1 के इक्वल नहीं है। अगर y 1 के इक्वल हो जाए, मान लेते हैं कि व्हेन y इज इक्वल टू 1, तब क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन था इफ y इज इक्वल टू 1, तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन था x² + 2x + 1 अपॉन x² - 8x + 12। तो x² + 2x + 1, x² + 2x + 1 अपॉन x² - 8x + 12। ओके, अब ये वैल्यू है 1 के इक्वल, तो यहाँ से क्या आएगा, x² + 2x + 1 इज इक्वल टू x² - 8x + 12। ठीक है, तो x² से x² कैंसिल, ये इधर आया 10x और ये उधर गया 1 गया 11, तो x इज इक्वल टू 11/10। इससे क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब y का वैल्यू 1 है तो आपका x कोई नॉट डिफाइंड या फिर ऐसा नंबर नहीं आ रहा है कि वहाँ पे वो डिफाइंड नहीं हो, है ना। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि y 1 है तब जब x हमारा रियल वैल्यू है,
रियल वैल्यूड ऑफ x के लिए y 1 है, तो उसको भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं फिर अपने सॉल्यूशन में। हम लोग यहाँ पे 1 को हटा के चल रहे थे, 1 को हटा के चल रहे थे, लेकिन अब हम लोग उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए भी y जो हमारा है वो रियल वैल्यूड ही है। ओके, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं सॉल्यूशन इज इक्वल टू, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन जो होगा वो हो जाएगा देयरफॉर y बिलोंग्स टू -∞ से -21/4 और यूनियन 0 से इन्फिनिटी। अब हम वो 1 वाला जो पार्ट था वो ड्रॉप कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमको पता चल गया कि 1 पे भी हमारा जो ये है मतलब जो फंक्शन है वो 1 पे डिफाइंड है, वो रियल वैल्यूज़ ही आ रहा है। y 1 तभी होगा जब x कोई रियल वैल्यू हो, तो फिर ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन। अब हम लोग एक बार मैच कर लेते हैं, शायद ये सॉल्यूशन हमने ऊपर लिखा था क्वेश्चन में, नहीं लिखा था। ओके, तो हमारा सॉल्यूशन यही होगा -∞ से -21/4 एंड 0 to ∞। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि रेंज हम लोग कैसे निकाल रहे हैं। यहाँ क्या यूज़ किया हमने, एक क्वाड्रेटिक px/qx करके एक रैशनल फंक्शन था जिसमें px भी क्वाड्रेटिक था, qx भी क्वाड्रेटिक था, तो y माना उसको और वहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्बाइंड बनाया, उसमें डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर कंडीशंस लगाया क्योंकि दिया हुआ था कि y जो है वो रियल वैल्यूड है, तो उससे कुछ कंडीशंस हमने डिराइव किया। तो आई होप दैट आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, आपको समझ में आ रहा होगा जो बात हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू।